नमस्कार, जगबानी टीवी ते पंजाब केसरी टीवी देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जतिन कुमार शर्मा। पंजाब की सियासत इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। पंजाब की सियासत दे विच तां कांग्रेस पार्टी के एक वड्डे नेता जगबानी टीवी के स्टूडियो के साडे नाल इस वक्त मौजूद ने। की चल रहा है कांग्रेस पार्टी दे विच, असीं इस बारे उन्हां नाल गलबात करांगे। इस तो इलावा जो नवजोत सिंह सिद्धू की सियासत दे विच एक्टिव पॉलिटिक्स दे विच कदों वापसी होवेगी, इस दे उत्ते असीं सवाल जवाब करने की कोशिश करांगे। उम्मीद करांगे सानूं ये सारे जवाब मिलणगे। तां कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता हरीश रावत जी साडे नाल इस वक्त मौजूद ने। मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, इस तो बार 5 बार लोक सभा चुनाव जित के वह संसद दे विच कांग्रेस की आवाज भी बुलंद कर चुके हैं। हरीश रावत जी, तुहाडा सब तो पहला स्वागत है जगबानी टीवी ते। सर, राहुल गांधी का पंजाब दौरा 4, 5 और 6 तरीक नूं की नीति रहूगी, की नीयत है ते की इरादे लेके पंजाब जा रहे हैं? हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि हम किसानों के साथ हैं जी, और किसान बहुत साफ तौर पर समझ रहा है जी कि ये तीनों सेंट्रल कानून जो है उसकी खेती और उसके अपने वजूद पर छोड़ जी जो कुछ किसान ने बरसों के संघर्ष से हरित क्रांति के बाद प्राप्त किया है, जी एमएसपी इससे समाप्त हो जाएगा, मंडी सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, खरीद एजेंसी के रूप में एफसीआई खत्म हो जाएगी और फूड डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी के रूप में जो हमारा सस्ते गल्ले की वितरण प्रणाली है जिसको पीडीएस सिस्टम हम कहते हैं, जो दुनिया का यूनिक सिस्टम है खाद्य सुरक्षा का, वो समाप्त हो जाएगा। और गरीब ये समझ रहा है, और गरीब में किसान भी आते हैं, कि जो 2 रुपया किलो गेहूं 2 रुपया किलो चावल की नीति है वो नीति भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो ये पूरी तरीके से किसान पर चोट है, खेती पर चोट है और गरीब पर चोट है वो। और हम उनसे कहने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं कि हम आपके संघर्ष में, आपकी आवाज में आपके साथ हैं और कांग्रेस इस लड़ाई को शिद्दत के साथ लड़ेगी। और जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां हम किसानों को के हित को प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान के अंदर कोई रास्ता निकल सकता है तो वो रास्ता भी निकालेंगे, उस पर काम करेंगे। सर, वैसे ਅਸੀਂ अगर जेकर गल करिए तो ਜਿਹੜੇ कांग्रेस पार्टी का यह रोड शो सीगा, राहुल गांधी ने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि श्रोमणी अकाली दल मौके ਤੇ ਚੌਕਾ मार गई है तो वह पहला ही अपने रैलियां कढ़ चुकी है, ट्रैक्टर रैली कढ़ चुकी है, ट्राले ते वो चंडीगढ़ तक नूं घेरन जा चुके हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि कांग्रेस शायद किते थोड़ा पिछे रह गई है? एक मामले में बड़ी कृपा होगी ਤੁਹਾਡੀ यदि हमारी तुलना जो है अकाली दल नू या भाजपा नू न करिए। उनकी सोच, समझ, नीति, नियत, जन्म सब चीजों में हमारा अंतर है, हमारी नीतियां अलग हैं। और वो तो इतने मौका प्रस्त हैं अकाली दल वाले, जिस दिन ऑर्डिनेंस पारित हुए कैबिनेट में उस दिन हरसिमरत कौर जी ने 2 हाथ खड़े किए। यस और नो की मतलब ना हम समर्थन में दोनों हाथ खड़े करके पूरे सॉलिडली आपके साथ हैं। और बाहर आ करके जब राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे थे कि ये किसानों के विरोध में हैं, जब अमरेंद्र सिंह जी प्रधानमंत्री से कह रहे थे कि ये किसानों के इंटरेस्ट के खिलाफ है ये तीनों ऑर्डिनेंसेस, तो हरसिमरत कौर जो है इंटरव्यू दे करके सबसे कह रही थी कि ये किसानों के हित में है, किसानों का बेड़ा पार कर देंगे, किसानों तुसी जो है अब चिंता करने की कोई गल नहीं रह गई है, तुम्हारी इनकम डबल ट्रिपल हो जाएगी। और हरसिमरत कौर जो है खुशी से मतलब खूब तालियां बांध रही थी। तो उन्होंने जब देखा किसान आंदोलन में आ गया है और किसान तो जो है हमको घुसने नहीं देगा पंजाब में, हमारा घुसने का एंट्री लाइसेंस जब्त हो जाएगा, तो अब विरोध में आ गए। कहा मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते। एक बात तुसी मुझसे उम्र दा बिल्कुल काफी फर्क है, आधा का फर्क है। तो एक बात मेरी याद रखिएगा, पंजाब इलेक्शन के जैसे ही रिजल्ट आएंगे अकाली दल का सफाया हो जाएगा, तो प्रकाश सिंह बादल नू आगे करके सुखबीर बादल जी, हरसिमरत कौर जी जो है ये लोग मोदी जी के पास पहुंचेंगे तो मोदी जी ऐसे छोटे
हो उम्र में, लेकिन हमारे जो है पुराने दोस्त हो, असी थोड़ा पुराना बड़ा भरा हूँ और ये सुखबीर ने कुछ गलत कर दिया है, इसको माफ करो और हमको फिर से एनडीए में ले लो और मंत्रिमंडल में ले लो। तो ये तो एक टैक्टिकली जो है बचाने के लिए अपने को अकाली दल अलग हुआ, इसलिए बड़ाई मेहरबानी उन्होंने कब शुरुआत की, क्या शुरुआत की, उससे हमारी तुलना न करिए। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हम इस लड़ाई को जो पंजाब, हमारे नॉर्थ से जहां भी एमएसपी सिस्टम लागू है, उन राज्यों के किसानों के हित की रक्षा की जो लड़ाई है, उसके साथ सारे देश को जोड़ रहे हैं। हम ही में, कांग्रेस ही में ये क्षमता है जो सारे देश को खड़ा कर सकता है। हमने इसके विरोध में सारे अपोजिशन पार्टीज को, जो जेन्युइन अपोजिशन पार्टीज हैं, उनको खड़ा किया। हमने, ये कांग्रेस थी जिसने लोकसभा में भी विरोध किया, राज्यसभा में तो हमने समर्थन जुटा ही लिया था। इनके जो समर्थक पार्टियां भी थी वो भी हमारे साथ आकर के जैसे ही खड़ी होने को तैयार थी। जैसे ही सरकार को ये खबर मिली, देखिए आप जानते हो पंजाब केसरी से बेहतर कौन जानता है इस बात को, कि पार्लियामेंट में यदि एक मेंबर भी उठ के कह दे कि मैंने इतने डिवीजन मांगता जी, तो स्पीकर जो है उसको डिवीजन अलाउ करता है, वोटिंग करवाता है। लेकिन राज्यसभा में पहली बार सारा अपोजिशन कह रहा है डिवीजन है, हम डिवीजन करवाइए और वोट करवाइए, और जो है वोट नहीं करवाया गया और पर वॉइस वोट से पास घोषित करके बुलडोज कर दिया गया। लोकतंत्र की, संवैधानिक लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो हम उसके खिलाफ भी लड़े। हमारे मेंबर वहाँ जिस समय तक हरसिमरत कौर जो है मंत्रिमंडल की सुविधाएं उठा रही थी, हमारे मेंबर जो है सस्पेंशन झेल रहे थे। तो हमको पूरा हक है इस बात का, और करना भी चाहिए कि हम किसानों से आकर के कहें। और खुशी की बात है कि देश के राष्ट्रीय नेताओं में पहले नेता हैं राहुल गांधी जी, जो 3 दिन लगातार किसानों के बीच में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए रहेंगे। तो इसलिए मैं पंजाब केसरी नूं इतनी विनती करदा जी कि हमें उनके चश्मे से नहीं। बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ पार्टी विरोध क्यों कर रही है? अकाली दल कह रहा है कि थोड़े मैनिफेस्टो सी, चाहे लोकसभा इलेक्शन हो या फिर 2017 में विधानसभा हो। हमारे मैनिफेस्टो में कहीं ये दिखा दे कि हमने एमएसपी समाप्त करने की बात कही हो, हमने एफसीआई खत्म करने की बात की हो, हमने मंडियों का नाम यदि विलेज बाजार कर दिया, मतलब हम ज्यादा मंडियां बनाएंगे, हमने ई मंडी के तौर पर मंडियों को जोड़ने की बात कही, तो इससे क्या आपत्ति है जी? मंडियों के मामले में सुधार करने में क्या आपत्ति है? मैं एग्रीकल्चर का मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, शरद पवार जी हमारे मिनिस्टर थे, उस समय हमने एक मॉडल एपीएमसी एक्ट जो है, अमरेला एक्ट, सारे राज्यों को सजेस्ट किया था इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल जुदा चीज है और जो इन्होंने किया है वो जुदा चीज है। हम कह रहे हैं ये सारे जो एक्ट है इनमें कहीं वो क्यों नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा जाएगा क्यों नहीं है? उसमें कहीं है? तो एमएसपी से बैर है, एफसीआई से दुश्मनी है, मंडियां आंखों में खटकती हैं, और पीडीएस सिस्टम, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका दुष्प्रभाव पीडीएस सिस्टम पर भी पड़ेगा। पीडीएस का मतलब सस्ता गेहूं, सस्ता अनाज, 2 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो अनाज। उससे एक बात होती है कि गरीब के खाने की क्षमता बढ़ जाती है और उससे अनाज की मांग बढ़ती है, किसान को अप्रत्यक्ष रूप से खेती को फायदा होता है। तो वो सारी चीजें ध्वस्त कर दी। सर मैं थोड़ी ही गल और तो छोड़ दो
इन्होंने तो किसान की खेत पर भी नजर गड़ा दी काली नहीं सर, मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ और सरकारी खरीद नहीं ही होगी, कितने भी नहीं लिखा है। एक बात बताओ, जब मंडियां नहीं रहेंगी, जब एफसीआई खरीद एजेंसी नहीं रहेगी, जब जो है पीडीएस सिस्टम नहीं रहेगा, खुले कोई भी भंडारण कर लेगा और समय बेचेगा, तो जो है पीडीएस सिस्टम कहां से रहेगा। नहीं और सर, जो थोड़े शंका बिल्कुल सही जब एफसीआई नहीं रहेगी, लिखा ही नहीं है जो बिल बन चुके हैं कि ऐसे खत्म कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो है नहीं लिखने का अर्थ जो है ये है जो आज तक चला आ रहा है उसको समाप्त कर रहे हैं। यदि बीजेपी उसमें लिख देती कि एमएसपी रहेगा यथावत, एफसीआई यथावत खरीद करेगी, मंडियां यथावत कायम रहेंगी, तो हम कहते कि ये जो है इसमें इन्होंने बाकी ये जोड़ दिया कि कोई भी आके खरीद सकता है, और वो पहले से हो रहा है। हमारे वहाँ जो है आपके यहाँ पेप्सी टमाटर और आलू खरीदती है, करती है ना जी। आपके वहाँ आईटीसी खरीदती है ना, आपके वहाँ जो है बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के कई चीजें खरीदने आती है ना, कई किसने रोका है उनको। बिल्कुल सही, पर सर एक गल है ना कि और हम कह रहे हैं मोदी जी, आपके जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जिनके लिए आप ये अनाज के खरीद फरोख्त वो जो है उनके हवाले करना चाहते हैं, वो इतने ही हैं, तो उनको पहले कहो कि किसान के हित में वो दूध के क्षेत्र में आए, यहाँ वो यहाँ साग सब्जी के क्षेत्र में आए, वो यहाँ फलों के क्षेत्र में आए, वो यहाँ जड़ी बूटियों के क्षेत्र में आए। पहले ये काम कर लें, जब किसान आश्वस्त हो जाएगा तो फिर उसके गेहूं चावल पर नजर डालें। सर एक अच्छा, वाकई ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे किते मंडियां दी जो फीस आंदी है सेंटर सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट कोले आंदी है, पंजाब दे विच अकाली दल भी राज करदा है, कांग्रेस भी राज करदी है, किते सिर्फ मंडी फीस दा तां नहीं रौला है कि 4000 करोड़ साडे कोल आना चाहिए, क्योंकि जो बाकी अगर आपां होर स्टेट्स ला लीए, दक्षिण दी स्टेट्स ला लीए, उत्थे विरोध नहीं हो रहे हैं। एक काम कर दीजिए ना, वो कानून में ये ले आए कि मंडियां यथावत कायम रहेंगी, मंडियों की फीस जो है जो किसान से वसूल की जाती है उसको केंद्र सरकार राज्यों को दे देगी। किसानों की मंडी सिस्टम अपना सिस्टम है, उस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए कुछ फीस दी जाती है, कुछ फीस दी जाती है। कोई राज्य सरकार जैसे जब मैं चीफ मिनिस्टर था मैंने उसको हटाकर 1% कर दिया था। मतलब ये बातें हैं, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी है कि तुम वो तौल का सिस्टम खत्म कर दो। यदि तौल का सिस्टम खत्म हो जाएगा, मंडी यार्ड खत्म हो जाएंगे, किसान कहाँ आकर के चीजों को बेचेगा। कई राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में तो किसान खुली मंडी के तौर पर आता है, बेच करके सामान जाता है, निकल जाता है। हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ गेहूं और धान का है ज्यादा जोर, तो इसलिए जो है मंडियों में कुछ दिन और रहता है, फिर तौल होती है, फिर जाता है। तो ये सब जो सिस्टम है, इसको आप प्राइवेट के हाथों में दे करके, हमारा जो नियंत्रण है, आज तो मंडी के अंदर यदि किसान का धान नहीं तुल रहा है तो एमपी साहब, एमएलए साहब जा करके या सरपंच जा करके या किसान संगठनों के नेता जा करके कुछ डांट डपट देते हैं। कभी मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव डाल करके 1-2% यदि नमी ज्यादा भी रहेगी तो उसको भी खरीदवा लेते हैं। जरा खराब भी धान हुआ होगा, गेहूं खराब हुआ होगा तो उसको भी खरीदवा लेते हैं, ये है ना। लेकिन जब अडानी खरीदेगा और कहेगा नमी इतनी %, नो ले जाओ लिफ्ट इट, तो पता चला जो सरकारी मंडी तक जो लाने का और तो उसका खर्चा है, वो भी वसूल नहीं हो रहा है आदमी का जो है। तो इसलिए नहीं, एक बात बताओ, जब मंडी में जब एमएसपी नहीं रहेगा, तो एमएसपी और मंडी को समाप्त करने के लिए एक आध साल क्या हो रहा है, सस्ता कर देंगे ना, महंगा खरीद लेंगे। जैसे जियो वाले ने आपको, हमको, सबको कहा कि मैं मुफ्त में टेलीफोन कॉलें इतनी कॉलें दे रहा हूँ, ये सुविधा दे रहा हूँ। आज भी वो सुविधाएं दी जा रही हैं। एक बार आदत पड़ गई है, एक बार मंडियां समाप्त हो गई
तब जो है ਪਰ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਸੀ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ मैं कहता हूँ ये कितने लिखा है कि मंडियां रहेंगी? ये यानी कांग्रेस पार्टी ਦੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਿਖਤੀ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਖਤਮ नहीं होगी, सरकारी खरीद जारी होगी और एमएसपी खत्म नहीं होगी। ये जो साडे मुख्यमंत्री ने जो है जब प्रधानमंत्री जी नाल गल की था, जब कोविड पर बातचीत हो रही थी, तो अमरिंदर सिंह ने सजेस्ट किया उनको कि आप जो है एक्ट में ये प्रोविजन कर दो। क्यों नहीं मान लिया? क्यों नहीं मान लिया? किसान देखिए, जिस आपके तर्क किसान की आशंका को दूर नहीं कर पा रहे। मोदी जी का आश्वासन उनके तर्क, उनकी शंका को दूर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं मोदी जी के मामले में कि वचन की यहाँ कोई दरिद्रता नहीं है। 15 लाख रुपया भी आ गया लोगों के खाते में, 2 करोड़ हर साल नौकरियां भी आ गई और किसानों की आमदन दुगनी भी होगी, काला धन भी दूर हो गया, सब कुछ हो गया। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई ये लिख दो, कानून में इसका प्रोविजन कर दो। पर सर जो पंजाब के एग्रीकल्चर सैकटरी ने वो तो पंजाब सरकार के हिसाब नाल ही अपनी जो पंजाब सरकार चाहती है ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇਂਦਰ तक रखते हैं। जो एग्रीकल्चर सैकटरी ने वो मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ਸੀ 6 सूबਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 सूबे ਇਹੋ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੋ एग्रीकल्चर सैकटरी ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਸਰ ਜਦੋਂ प्रधानमंत्री जी नाल गल की ना, और उसमें साडे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एमएसपी की इसमें एमएसपी खतरे में पड़ जाएगी और ये किसान इसको मंजूर नहीं करेगा, तो एमएसपी का प्रोविजन करिए। तो सर पंजाब जहाँ तक साडे सेक्रेटरी या डायरेक्टर नु पार्टिसिपेशन की बात है, उस मीटिंग में उनसे पूछा ही नहीं गया, उनको तो खाली दे दिया गया, ये दे दिया गया है और इसके अनुसार आप अपने राज्यों में व्यवस्था करिए। तो ब्यूरोक्रेट क्या करेगा? ब्यूरोक्रेट कैन नॉट सेट द एजेंडा। सर उन्होंने एजेंडा वाज डिक्टेटेड बाय दी। और सर इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि जो पंजाब के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे उन्होंने बिना किसी चीज को ड्राफ्ट को देखे सिग्नेचर कर दिए कि हम आपके आप समझे नहीं, वो तो सिग्नेचर थोड़ी की है, वो तो उपस्थिति है। ओके, उसको आप एक ब्यूरोक्रेट सेंट्रल गवर्नमेंट की मीटिंग में जा रहा है तो वो इनकार कर देगा, कहेगा नहीं मैं आई कैन नॉट डू इट। इसीलिए तो मिनिस्टर क्यों नहीं बुला रहे? क्यों नहीं मुख्यमंत्री से गल की जाए? हमारा यही तो कहना है कि मोदी जी आप किसानों के 23 तहसील थे, जो पंजाब सबसे ज्यादा कुछ प्रभावित हो रहा है इससे, वहां के मुख्यमंत्री से पहले गल तो कर लेते, बुला लेते, बात कर लेते, उनको सहमत करवा लेते, और अच्छा होता कि डाक बिल को भेज करके पंजाब की असेंबली से उसमें डिस्कशन करवा लेते। जी, तो क्यों डर रहे थे? किसान संगठनों को बुलवा लेते। वो नहीं बुला रहे कि किसान संगठनों ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। क्यों नहीं बुला? ਪਰ ਸਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ? देखो, किसान 2 प्रकार के हैं। एक भाजपा है, भाजपा मेट किसान, और किसी का किसान शरीर पर बुझा हुआ तो है नहीं जी, अपने कुछ लोगों को निकरधारी और लोगों को लेकर के जाएंगे और उनसे कुछ भी कहलवा लेंगे। लेकिन जब यदि किसानी करने वाले और किसानों के बीच में काम करने वाले संगठनों को लेकर के जाएं और राजनीति से परे लेकर के जाएं, सब संगठनों को, यदि वो संगठन कह देते हैं, जिसमें कांग्रेस का भी किसान संगठन है, जिसमें अकालियों का भी किसान संगठन होगा, कम्युनिस्टों के जिनके हैं उनको ले जाएं, जो किसानों की जत्थेदारियां हैं उनके नेताओं को, जो इलेक्टेड उनके प्रतिनिधि उनको ले जाएं, हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों को लेकर के जाएं। यदि वो एग्री कर जाते हैं तो मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा? राजी। लेकिन ये पहले क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि ये जानते थे कि पंजाब का मुख्यमंत्री यदि ये सामने प्रपोजल रखा जाएगा कभी एक्सेप्ट। चलो सर, फिर भी देर आए तो दुरुस्त आएगा। हरियाणा भी नहीं कर रहा है। यदि हरियाणा कर रहा होता तो कुरुक्षेत्र में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों होता? उत्तर प्रदेश भी नहीं कर रहा है,
और उत्तराखंड भी नहीं कर रहा है। जहां भी एमएसपी का कवर है वहां का किसान डिस्पाइट भाजपा रूल्स के भी इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅਗਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? पहली ताकत, जैसा सोनिया जी ने लेटर लिखा है राज्यों के, हमारे कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को भी लिखा है और अपोजिशन के मुख्यमंत्री भी उसका अनुसरण करेंगे। पहले हम कानून का रास्ता ढूंढेंगे जी। हम विधानसभा में कानून बनाने का रास्ता भी ढूंढेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी ढूंढेंगे। यदि हमको उम्मीद कानून का रास्ता नहीं दिखाई देगा तो उसके बावजूद भी हम पंजाब के अंदर किसानों की एमएसपी को कुछ सीमा तक जी उसको संरक्षण देने के लिए कुछ न कुछ और रास्ता भी तजवीज करेंगे। यानी कि सर जो पूरी ताकत लगाएंगे और साथ साथ राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी, ये संघर्ष जारी रहेगा और एमएसपी को किसानों को यथावत पूर्वत लाने के लिए कांग्रेस जो है अपने पूरे अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी। हमारी लीडरशिप पूरी लड़ाई लड़ेगी। ਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰ ਰੂਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ? यदि ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਰਵੋच्च ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। वो आप तो जानते हैं कि वो तो बिल्कुल प्योर 100% किसी पार्टी के नहीं है। ये तो हम इसको स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि पंजाब किसी दी मुक्ति नाल ये शब्द आ रहा है तो मेरे वास्ते जो है इसको स्वीकार करने के अलावा कोई नहीं सर, असि थोड़ी राय जानना चाहते हैं। दूसरा रास्ता थोड़ी है। मैं तो स्वीकार करूंगा, लेकिन एक बात मुझे ये बताइए, क्या कानून बदले नहीं जाते? बिल्कुल बदले जाएंगे। हम बदलने की लड़ाई लड़ेंगे। हम राज्यों के कानून को देख करके, उनकी विधानसभाओं के अधिकार क्षेत्र को देख करके वो यहाँ काम करेंगे। यहाँ यदि मान लिया कल उनके गवर्नर नहीं मानते, राष्ट्रपति ऐसे नहीं देते हैं, तो फिर हम फिर कोशिश करेंगे कि पूरा परिवर्तन लाए। ये तो लड़ाई है, एक दिन में थोड़ी लड़ाइयां जीती जाती हैं। ਸਰ ਜੋ ਨੌਨ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, मेन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के इलाके छोड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पासे नहीं प्रोटेस्ट। किसानों के पक्ष में 15-20 राजनीतिक दलों को ला करके उनको लेकर के राष्ट्रपति तक मार्च भी करवा चुके हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी मार्च कर चुके हैं। तो कांग्रेस लगातार उन सारे ऑप्शंस पे, इसीलिए आपने देखा होगा कि भाजपा पूरी गालियां साढ़े हिस्से में डाल रही है? और तो अकाली दल जो कल तक उनकी चमचागिरी कर रहे थे वो भी सारे हम ही को गाली देने में लगे हैं। और नए जो आप है जो अभी पंजाब को ही कितना समझ पाई है वो भी हमको ही कोसने में लगी है। लेकिन दैट इज अनदर थिंग। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, इस काले कानूनों के खिलाफ लड़ने की ताकत किसान में है और किसान के साथ कांग्रेस और लाइक माइंडेड पार्टी, लाइक माइंडेड ताकतें, समाज के लोग हैं। सर पंजाब की सियासत की गल करूंगा, लेकिन किसानी मामले ते एक लास्ट सवाल थोड़े तो पूछना चाहूंगा। श्रोमणी अकाली दल कहता है कि असीं किसानां दे मामले ते सब तो वड्डी पार्टी रही है उन्हां दी आवाज़ चक्कण दी, ते असीं साबित भी करता अस्तीफा दे के हरसिमरत कौर बादल ने, और साडे तो वड्डा बलिदान नहीं कोई दे सकता। ये क्या तुसी इसको बलिदान मांगते हो? वो कह रहे हैं अकाली दल वाले खा खू करके कुछ दिन आगे के लिए इंतजाम करने के लिए हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया। और आप देखिएगा, जैसे ही मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ कि जैसे ही जो है चुनाव के नतीजे आएंगे विधानसभा पंजाब के, तो प्रकाश सिंह बादल जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वो आगे आगे जाएंगे, कहेंगे ये साडा सुखबीर थोड़ा छोटा भरा है जी, मोदी जी ये गलती की ना माफ करो और मंत्रिमंडल में साडी बहू को सम्मिलित कर दो। हरसिमरत कौर फिर शपथ ले लेगी। और सर नवजोत सिंह सिद्धू नाल की डील हुई कि अद्धी रात ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਡੀਲ हुई है जी सिद्धू नाल? ਕੀ ਮੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ? वो तो साडा छोटा भरा है, दोस्त है, और मैं उसका प्रशंसक भी हूँ, एडमायरर भी हूँ, और एक ही पार्टी के वो हैं। और सौभाग्य से मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बन गया, तो मैं उनसे बात करने गया। मैंने मुख्यमंत्री
दुनाल भी गला कीदा। उन्होंने कहा वो तो साਡਾ छोटा भरा है। मैंने कहा जी छोटा भरा है तो ये भी छोटा भरा है और उसका बड़ा भरा है। तो मैंने कहा जरा सा बात कर लेंगे। तो बात की, अच्छी गल हुई, अच्छी बात हुई। देखिए सब लोग महसूस करते हैं कि कांग्रेस को जब किसानों के ऊपर, खेती के ऊपर, पंजाब के ऊपर इतना बड़ा संकट है तो ऐसे समय में एक होकर के काम करना चाहिए। बिल्कुल सर, एक होना चाहिए। सब एक होकर के काम करेंगे और सिद्धू जो है पंजाब के में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको काम करते दिखाई दे। सर सुनन चाह ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੀਸ਼ਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। कोई सच्चाई है सर? पंजाब का सिद्धू जो है जी वो बड़ा स्पिरिचुअल व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है। वो कुछ ऐसा नहीं है। ही इज डेडिकेटेड फॉर पंजाब, ही इज डेडिकेटेड टू स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ राहुल गांधी जी एंड प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस को। तो जो है इसलिए ये कहना कि वो कोई तोहफे का इंतजार कर रहा है कि जरा सा छुट्टी गल हो जाएगी और असल में वो क्या कर सकता है उसके लिए वो प्रतीक्षा कर रहा है और कैसे कर सकता है, कैसे उनकी सर्विसेज जो है पार्टी को ताकत देने के लिए और पंजाब को ताकत देने के लिए यूटिलाइज हो सकती है और उसके नाल यदि हम कोई बात करेंगे तो वो मान देगा। नहीं तो यदि मैं कहूँगा कि मैं थोड़े नाल की कर सकता हूँ जी और मैं यदि ये उम्मीद करूँ कि वो मुझसे कहेगा कि ये मेरे नाल ये कर दो तो ये वो जो है ऐसा नहीं करने वाला है। यानी साम दाम दंड भेद, यानी कि तुसी साम दे उत्ते हले खड़े हो, यानी समझा रहे हो कि साडे नाल सीधी गल है कि सिद्धू पंजाब के वास्ते जो बेहतर होगा और कांग्रेस के वास्ते जो बेहतर होगा दोनों चीज करेगा। वो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और चीफ मिनिस्टर ने भी मुझसे कहा कि भाई सिद्धू साडा छोटा भरा है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम बात करेंगे। और सर बिल्कुल खबरें इस वक्त यही आ रही ने सब तो वध जदों तो अकाली बीजेपी का गठजोड़ टुटिया नवजोत सिंह सिद्धू की इको एक नाराजगी सी कि श्रोमणी अकाली दल तो बीजेपी वख हो जाए तो फिर मैनू भारतीय जनता पार्टी नाल रहण च कोई दिक्कत नहीं है। हुण वो समा आ गया, अकाली दल ने पैर पिछे खिंचे, बीजेपी हो गई इकली। सियासी गलियारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ चर्चा कि नवजोत सिंह सिद्धू वापस भी जा सकते हैं ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਬ ਵੀ ਆया यार और मैं तो मेरा तो उनसे बहुत पुराना संबंध है जी। मैं तो जब कोई नहीं कहता तब भी मैं सिद्धू कहता हूँ क्योंकि इज ए परफेक्टली डेडिकेटेड पर्सन, ए कमिटेड पर्सन परफेक्टली। और तो इसलिए अब जब मैं आया हूँ तो कुछ तो मुझे मौका देना पड़ेगा ना। मैं एक ही दिन के अंदर मैं विश्वकर्मा तो हूँ नहीं कि ऐसे हाथ खड़ा किया नया शहर बस गया। तो मैंने छोटा मोटा छोटा मोटा कारकुन है तो मैं जरा सा मुझे ईट दर ईट सीधे जोड़े दीजिए और सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हो सकता है जितना ठीक होना ड्रामेटिक तरीके से आप समझ रहे हैं हो जाएगा वैसा ना हो, लेकिन समय के साथ। नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? या नो डाउट। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਸਟ? नो नॉट सो। पैरेलल ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਰਾ? ही इज आवर प्रोजेक्ट। और एक बात बताए, आप मुझे एक बात बताइए, पंजाब की सियासत में आज की क्राइसिस के मौके पर कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी से ज्यादा संजीदा, समझदार, समस्याओं को समझने वाला और विश्वास दिलाने वाला कोई दूसरा नेता दिखाई देता आपको? मुझे बताइए ना। सर एक दो तलवारां रखने की नहीं कोशिश हो रही। नंबर वन। नंबर टू नेशनल लेवल पर भी पंजाब के इंटरेस्ट के लिए एक गारंटी के साथ खड़ा होने वाला कोई दूसरा नेता दिखाई देता है? इज इट एनी कंपैरिजन बिटवीन सुखबीर सिंह बादल एंड अमरेंद्र सिंह जी? अमरेंद्र सिंह इज अमरेंद्र सिंह। और सही बात यह है कि
पंजाब नीड्स अमरिंदर सिंह, नेशन नीड्स अमरिंदर सिंह। और ऐसे लोग जो समझते हों, आज मैं देख रहा था जब किसान जत्थेदारियां कह रही थी, मैं सुन रहा था उनकी बातों को कि कैप्टन साहब आप नहीं निकाल सकते हो इसका हल तो कौन निकाल सकेगा। और कैप्टन सर हिला करके हामी भर रहा था कि मैं निकालने का प्रयास करूंगा। द वे ही सिट फॉर 6 आवर एक्सपर्ट्स के साथ बैठ करके सारे डिस्कशन को इनिशिएट करके जो है फ्रंट से रास्ता निकालने के लिए चल रहा था। इज एनी अदर कैपेबल पर्सन लाइक हिम, तो उनको मदद करनी है। हाँ, मगर एट द सेम टाइम वी कैन नॉट ड्रॉ ए कंपैरिजन बिटवीन ए यंग मैन एंड ए एक्सपीरियंस पर्सन। तो वी नीड बोथ द, वी नीड एक्सपीरियंस, वी नीड द youthfulness, we need the dedication. So we are lucky that we have a experience and commitment of Sri Amrinder Singh ji with us. And at the same time, we have a committed youth, a dedicated youth who can sacrifice himself for the Punjab and for the cause of the Congress and the nation. So that is Sidhu. और सर ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ क्या इतने इतने साल नो क्या घुइयां चलता रहा है, तो कुछ तो करेंगे, लेकिन मैंने कहा ह्यूमन साइकोलॉजी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ऑलवेज वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड sometimes good people are always more governed by sentiment than anyone else. So I have to walk very cautiously. और मुझे बहुत तरीके से उस रास्ता निकालना पड़ेगा. वेट फॉर दैट टाइम. यानी कि हाले नहीं निकले रास्ता, हाले नाराजगी दूर नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं है. और सर नाराजगी दी खबर देखो, प्रताप सिंह बाजवा भी नाराज चल रहे ने, शमशेर दूलो भी नाराज ने, और मनीष तिवाड़ी दी भी खबर आ रही है कि नाराज आप मुझे बताइए, क्या इंसान बिजली के प्लग की तरीके से है? नहीं, वो तो नहीं, समा लगता है हर चीज. तो बी दैट टाइम. उसका मतलब ये थोड़ी है कि यदि मैं आपसे बिल्कुल साफ साफ गला कीला तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुसी जो है निगेटिव गुगली फेंक दो मेरी तरफ को. जो है देखिए, अब रहा सवाल हमारे और दोस्तों का भी, उनसे भी बात करेंगे. दे आर आवर पार्टीज प्रोजेक्ट. कांग्रेस हैज मेड मी हरीश रावत, कांग्रेस हैज मेड प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस हैज मेड शमशेर सिंह दुल्लो, and Punjab have made them so. In the crisis of Kisan crisis, everything, can they sit alone? कहीं चुप रह सकते हैं? उनको आना पड़ेगा इस लड़ाई में, सबको जुटना पड़ेगा. ट्रैक्टर रैली पहुंच रहे हैं सर सारे ने. देखो, इसमें सबको बुलाया नहीं है. ये नहीं है कि जो जिस एरिया में है उस एरिया में कर रहे हैं, और हम और भी आगे भी करेंगे. तो इसलिए कोई कहीं शामिल होगा, कोई कहीं शामिल होगा. लेट मी मेक इट क्लियर टू द पीपल ऑफ द पंजाब कि ऐसा नहीं है कि जहां से हम शुरू कर रहे हैं वहीं सारे एमएलए भी आएंगे, सारे मिनिस्टर भी आएंगे, सारे लीडर भी आएंगे, एमपीज भी आएंगे. कोई कहीं आएगा, कोई कहीं आएगा, कोई कहीं आएगा. तो यानी सिद्धू तो आ रहे निकाला? जी बिल्कुल आ रहे नहीं. आप यानी आप तो क्या आप नहीं तो दूसरी गूगली डाल दोगे, इसलिए मैंने कहा जी हाँ, वो पहुंचेंगे. ओके. और यानी कि हथ च हथ पा के कैप्टन साहब दे वो जरूर खड़नगे, जिस तरीके नाल हमेशा ह्यूमन चेन बनती है कि असीं सारे एक हैं. अब उससे क्या करना है वो मुझे नहीं मालूम. हाँ, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं ये तो सब चीजें उसके वक्त बनती है. इस समय तो हमको मुट्ठी बात करके किसानों से कहना है कि हम तुम्हारे साथ हैं. तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अमरिंदर सिंह जी भी, राहुल गांधी जी भी, और नवजोत सिंह सिद्धू जी भी मुट्ठी बांध करके कहेंगे किसानों हम दृढ़ता से हमारे साथ. जी सर, बिल्कुल यही सवाल है कि जो मैनीफेस्टो सीगा, मैनीफेस्टो च विच किसानां दा कर्जे माफी की गल की गई सी, भावें वो बैंकां दा होवे, भावें वो कोआपरेटिव सोसाइटीज़ दा होवे, या फिर आड़तीआं दा होवे, सारा माफ करन दी गल सी. लेकिन शायद हाले तक वो होया नहीं पूरा. दोबारा इलेक्शन आने वाले होंगे. नहीं, हमने
मेजर पोर्शन दे दिया जो कहीं नहीं और हो पाया। कांग्रेस रूल सिटी में दिया गया, लेकिन आप हमको हमारे जीएसटी का पैसा दिलवा दो और जो 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 मिलना ही है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कमिटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो दिलवा दो। तो हम अभी और बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट के वादे पूरे करने हैं। अब जीएसटी उन्होंने रोक दिया, मनरेगा में पैसा काट दिया, कोविड में हमारा खर्चा बढ़ गया, उसमें रिइंबर्स कर नहीं रही राज्य सरकार, तो और देश की अर्थव्यवस्था नीचे चली गई। उसका असर पंजाब पर भी पड़ गया, तो खर्चे बहुत बढ़ गए कोविड आदि से। और दूसरी तरफ जो है दिक्कतें, पैसा जहाँ से आना था, कैप्टन हैज नो मनी, मनी इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। और या तो आप जीएसटी वो कहते नहीं राज्य कानून बना सकते हैं, कोई चीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों के बाद छोड़ी नहीं। तो ऐसे ये दिक्कत है, तो इन दिक्कतों के कारण थोड़ी सी परेशानियां हैं। एंड ईच एंड एवरीवन शुड अप्रिशिएट दैट। पंजाब के लोगों को भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए।